नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सदन में संग्राम। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में खूब संग्राम हुआ। सदन सियासत का अखाड़ा बना। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सरकार की उपलब्धियों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त लेकर पहुंचे थे। चुनावी वादों पर उनके दावों की झड़ी ने विपक्ष को मानो बेचैन सा कर दिया। आप और अकाली दल के विधायक हंगामा करने लगे। विपक्ष को कैप्टन के दावे गले नहीं उतरे। अकाली दल के विधायकों ने वेल में उतरकर विरोध किया। सदन में शोर शराबा इतना था कि ना कैप्टन भाषण पढ़ पा रहे थे, ना सदन चल पा रहा था। हालात इतने बिगड़े कि स्पीकर ने अकाली दल के सभी विधायकों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया और मार्शल्स ने अकाली विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन भी खूब हंगामा बरपा। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते समय सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को बार बार आप और अकाली सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ा। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने बाकी के बचे हुए सत्र के लिए श्रोमणी अकाली दल के सभी विधायकों को निलंबित कर दिया। यह रिपोर्ट देखें। So this is just fraud. This is total fraud. सदन में फिर महाभारत। जमकर हुआ हंगामा। अकालियों पर स्पीकर का एक्शन। मार्शलों ने संभाला मोर्चा। शिरोमणि अकाली दल दे जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन की कार्रवाई हंगामेदार रही। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते वक्त सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को बार बार आप और अकाली विधायकों के विरोध का सामना करना पड़ा। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन पहुंचा था। रणनीति के तहत पहले जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सदन के बाहर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया और फिर सदन में सीएम के भाषण के दौरान जमकर बवाल किया। भारी शोर शराबे के बीच सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। जब 15 मिनट बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई, आप और अकाली दल के विधायक सदन नहीं लौटे। इसके बाद कैप्टन ने भाषण शुरू किया। थोड़ी देर बाद सदन में लौटे अकालियों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान कोविड के दौरान 8 से 13 रुपए प्रति यूनिट बिजली दिए जाने और बंद दुकानों को एवरेज बिल भेज जाने का मुद्दा उठाया। अकाली दल विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। भारी शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री को अपना भाषण रोकना पड़ा। कोरोना ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਉੱਠੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 5875 ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਫੋਰਟਿਸ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। जो रब ने बचा लिया थोड़ी सरकार ने कख नहीं किया, बल्कि पैसे खा गए हो तुसी कोरोना दे। कोरोना वॉरियर्स ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੇਰੀ ਸਫਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਪ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ? ਅਗਰ ਭਾਸ਼ਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਝੂਠ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਥੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੰਨ ਪੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। So this is just fraud. This is total fraud. जब अकाली विधायक नहीं माने और नारेबाजी करते रहे तो स्पीकर ने अकाली विधायकों को अगले 3 दिनों तक के लिए नेम करने की चेतावनी दी। स्पीकर ने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे तो स्पीकर का धर्म है कि वो कार्रवाई चलाए। इसके बाद अकाली सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। फिर सदन में लौटे अकाली दल के विधायकों ने एक बार फिर से हंगामा कर दिया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने अकाली दल के सभी विधायकों को मौजूदा सत्र के बाकी बचे कार्यकाल तक के लिए निलंबित कर दिया और मार्शल को इन्हें सदन से बाहर निकालने के लिए कहा और सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। मार्शल अकाली विधायकों को सदन से बाहर ले गए। मार्शल ने अकाली सदस्यों को पहले पकड़कर धरने से उठाया और उसी तरह खींचते हुए सदन से बाहर ले गए। सदन के हंगामे का अंत कुछ इस तरह से हुआ जिसका अंदाजा अकाली दल को भी नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सदन के अंदर ही नहीं, सदन के बाहर भी विपक्ष सरकार पर वार का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी और अकाली दल के विधायकों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार को चेता दिया था कि यह तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पंजाब विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी के विधायक और अकाली दल विधायक हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे थे। किसान कर्ज माफी, किसानों की आत्महत्या, महंगी बिजली, स्कॉलरशिप घोटाला, नशे के काले कारोबार जैसे मुद्दों को लेकर कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अकाली दल की ओर से इस प्रदर्शन की अगुवाई बिक्रम मजीठिया ने की और सरकार को जमकर कोसा। सरकार पर पंजाब के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। 5 रुपए बिजली कहण दा वायदा सी। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ 9.5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਗਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 11-12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਾਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਰੁਕੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਟੀ ਤਹਿਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਜੀਫਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਕਿ ਵਜੀਫਾ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਤੀ।
अकाली दल बजट सत्र के पहले दिन से किसान आत्महत्या और कृषि कानूनों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है। अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ तक आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस की मिलीभगत के कारण ही 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पारित प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मुहर नहीं लगाई। कि जे 2 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 5 ਮਹੀਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਤੇ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। चुनाव सिर पर है, ऐसे में चाहे अकाली हो या आप, कोई भी विपक्षी दल सरकार को कटघरे में खड़ा करने से चूकना नहीं चाहता। तभी तो जितना जोर विपक्ष सदन के अंदर लगा रहा है, उससे ज्यादा सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर लगा रहा है। ताकि जनता में ये मैसेज आए कि किस तरह से उनके हक के लिए सड़क से लेकर सदन तक संग्राम किया गया। जन सरोकार से जुड़े हर मुद्दे को विपक्ष और सरकार दोनों भुनाने में अपनी ताकत झोंक रही हैं। 3 कृषि कानून हो या किसान की कर्ज माफी का मुद्दा या फिर बिजली का मसला, इनको ढाल बनाकर अकाली दल वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है और कैप्टन सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर सत्ता में वापसी के सपने संजो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी इन दोनों ध्रुव विरोधियों को पटखनी देकर अपनी सियासी गोटियां फिट करने की जुगत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात आप यह भी जान लीजिए कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाषण में ऐसा क्या था कि विपक्ष को उनकी बात रास नहीं आई और फिर ऐसा हंगामा बरपा कि अकाली दल के सभी विधायकों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। मौका था बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान 5,64,000 किसानों का 4,624 करोड़ का कर्ज माफ हुआ और अभी 13 लाख और किसानों का कर्ज माफ करेंगे। नशे को लेकर कैप्टन ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है, नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और गैंगस्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हुई। एक कैटेगरी के 20 गैंगस्टर अरेस्ट हुए। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली जारी रहेगी और इंडस्ट्री को सस्ती बिजली भी जारी रखी जाएगी। Mr. Speaker, our government has almost completed 4 years in office since March 2017. These 4 years have been challenging for the state and the government as well. Mr. Speaker, I would surely respond to the discussion on the address of the Honorable Governor of this August House, which I propose to do in 3 parts. Namely, crisis faced by the state of Punjab as a result of the pandemic COVID-19. Number 2, agitation of farmers against the enactment of new farm bills of the Government of India. And number 3,
achievements of our government in the keeping with our manifesto 2017. But before that, I would like to emphasize that our government, in order to ensure growth with equity of the state of Punjab, has, number one, established a rule of law with complete communal harmony in the state. Number two, revived state's economy despite the problems we've had to face in the past 1 year. Number three, effectively broken the supply chain of drugs. Number four, constantly pursued all possible actions to protect state's territorial and water rights. Number five, taken all possible measures to empower women, persons with disabilities, and persons belonging to scheduled castes and other minorities and weaker sections of our society. Number six, relentlessly promoted job creation and empowerment of the youth. And number seven, redoubled the efforts to develop quality infrastructure in the state. This in toto is what our government has done over the past 4 years. The policies and programs of our government with regard to each of the above and aspects of the state's development have been fully acknowledged and appreciated by the citizens of the recently concluded municipal elections in the state. What we have achieved, the people have responded to. सीएम के भाषण के दौरान इन तमाम दावों को लेकर विपक्ष वेल तक पहुंच गया। काफी देर तक आप और अकाली दल के विधायकों ने सीएम का विरोध किया। हंगामा इतना ज्यादा था कि सीएम को भाषण तक रोकना पड़ गया। इसी बीच सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में 84.6% चुनावी वादे पूरे हुए। एक गल मैं आपको कहना चाहना हूं स्कूल एजुकेशन बारे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट माय मिनिस्टर एंड ऑल हिज डिपार्टमेंट ऑन दिस जेड़ा कुछ कीता इन्होंने एजुकेशन कुछ एक सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन जा आ गया साडे पंजाब च। पहला लोग सरकारी स्कूलों नूं छड्ड के जांदे से प्राइवेट स्कूलों च, हुण उल्टा काम चल पिया। और ऐतकी जेड़े रिजल्ट आए ने साडे 10वीं और 12वीं दे प्राइवेट स्कूलों की औसत नालों साडे ज्यादा से। So this is, I think, one of the most creditable things that I like to commend this August House. कैप्टन ने अपनी सरकार की उपलब्धियों पर लंबा चौड़ा भाषण दिया। विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर सरकार को पिछले 4 सालों से घेर रहा है, उन्हीं पर कैप्टन ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई। कैप्टन ने कहा कि पंजाब में रोजगार के मौके पैदा किए गए। 16 लाख लोगों को सरकारी, प्राइवेट और स्वयं रोजगार के मौके दिए। वैसे भी ये कैप्टन सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है और अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कैप्टन सदन के अंदर से प्रदेश की जनता तक ये संदेश पहुंचा रहे थे कि विपक्ष कुछ भी आरोप लगाए, उनकी सरकार ने अपने चुनावी वादे पूरे किए हैं। उधर विपक्ष कृषि सुधार, किसानों की कर्ज माफी, रोजगार, शिक्षा, नशे को हथियार बनाकर सरकार पर वार कर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटा है। वादों और दावों के बीच की सच्चाई जानने के लिए जनता को अपने विवेक का सहारा लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार। Hey!